क्या आप 10 या 15 सालों से बिजनेस कर रहे हैं बट आपको पता नहीं है कि आपके बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है, वेबसाइट, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, ठीक है, या तीनों भी, ठीक है। तो आप हमारा कांटेक्ट करिए, हम आपको 100% आपको हेल्प करेंगे कि भी आपके बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है, स्टार्टिंग में आप किससे चालू कर सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाए हुए, और आपके बिजनेस में क्या हेल्पफुल होगा और किससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारा कांटेक्ट करिए, आप हम 100% आपको इसमें हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है भाविक एंड मेरी कंपनी का नाम है शॉपनो ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी लास्ट 8 ईयर से हमारे कस्टमर के लिए वेबसाइट, एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। अगर आपको भी आपके कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए वेबसाइट, एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कुछ भी डेवलप करवाना है तो आप हमारा कांटेक्ट करिए, आप हम 100% आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो है कि भाई आपके बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वेबसाइट, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, ये तीन चीज़ हम अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया प्रमोशन हो गया, फिर एसईओ पार्ट हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ तो जब आपका बिजनेस एक लेवल के ऊपर हो तो आप करवा करवा सकते हैं, बट बेसिक ये तीन चीज़ें होती है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें भी आप अब अगर स्टार्टिंग में करते हैं अपने बिजनेस के लिए तो भी बहुत बड़ी चीज़ है। पहले आप स्टार्ट इन तीन चीज़ों चीज़ों से करिए। फिर अगर आपका बिजनेस वेल सेट है, अच्छी अच्छे लेवल पर है, तो आप एसईओ भी करवा सकते हैं, अपने डिजिटल मार्केटिंग भी करवा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टा में रील्स प्रमोशन भी कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें भी हम करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें भी हम करवा देंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कई लोगों को सच में ये भी नहीं पता कि वेबसाइट किसे बोलते हैं, ठीक है ना। कई लोगों को पता है बट वो अपने मन में ऐसे सोच के बैठे हैं कि भाई वो तो बहुत बड़ी चीज़ है और उसके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो भाई ऐसी बात नहीं है। वेबसाइट आज के टाइम में बहुत सिंपल हो गई है और सबके लिए रिक्वायर्ड भी हो गई है। अगर आपके क्लाइंट आपकी सिटी के बाहर है, मतलब में कि आपका बिजनेस कुछ ऐसा है कि आप कुछ कुछ उसको बताना है, कुछ दिखाना है, कुछ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप कॉल में तो सारी चीज़ें नहीं बता सकते, ठीक है। तो उसके लिए ही वेबसाइट होती है कि भाई क्लाइंट अपने आप वो सारी चीज़ें वहीं से देख लेगा और उसको जो चाहिए होगा वो वहीं से ले लेगा और वहीं से वो पढ़ लेगा, ठीक है ना। तो आपका टाइम बच जाता है, आपका टेलीकॉलर या कुछ भी है उसका टाइम भी बच जाता है, कस्टमर को अपने आप वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाती है। तो वेबसाइट का यूज़ वही होता है कि भाई शोकेस करना आपका एक हम अगर बोल दे कि एक दीवार है, वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें रख दी है, तो वो सारी चीज़ें वहीं पे लोग आके देख रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक टाइप का वेबसाइट, ठीक है। उसको हम डिजिटली लेके गए तो उसको हम वेबसाइट बोलेंगे। उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता। नॉर्मली कुछ हम 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें भी टाइप होते हैं कि भाई बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स हो गया, ठीक है, कुछ बाय एंड सेल का कॉन्सेप्ट हो गया। तो सारी वेबसाइट के अलग अलग टाइप होते हैं। अगर आपका बिजनेस सिर्फ इंफॉर्मेटिव के लिए सीमित है कि भाई आपका कुछ फैक्ट्री है, आप उसमें बाय सेल नहीं कर रहे, उसको सिर्फ कस्टमर को दिखाना है कि भाई उसमें किस तरीके से काम होता है, आप किस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसकी एक अलग वेबसाइट हो जाती है। आप ये जो इंडस्ट्रियल चीज़ें बनाते हैं जो बी टू बी के लिए, ठीक है, उसके लिए कोई ऐसी बी टू बी बड़ी वेबसाइट नहीं होती, उसके लिए इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होती है। बड़ी इंडस्ट्रियल के लिए तो सारी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होती है। फिर बाय एंड सेल का, अगर आपको कोई चीज़ बाय और सेल करनी है तो आप शॉपिफाई, कस्टम पीएचपी में भी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है ना। उसकी कॉस्ट आपके प्लेटफॉर्म चूज करने पर डिपेंड करती है। 5,000, 10,000, 15,000 से स्टार्ट होती है वेबसाइट, और उसमें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें प्लस माइनस होता है, ठीक है ना। આપણે ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે ભાઈ ગોળ નાખો એટલું ગળ્યું થાય। बस આ જ વસ્તુ આપણે વેબસાઇટમાં છે कि भाई तुम्हारे जितने भी आपको उसमें चेंजेस या कुछ फीचर चाहिए उस हिसाब से प्राइसिंग का अप डाउन, प्राइसिंग अप डाउन होती है, ठीक है ना। तो वेबसाइट का कुछ इतना बड़ा नहीं है आप जो सोच रहे हैं। आप सिंपल अपने वेबसाइट आज के टाइम में तो खुद, अगर आपके घर में ऐसा 10, 15, 20 साल का लड़का है तो खुद भी बना देगा और खुद भी उसको सर्वर लेके होस्ट भी कर देगा और डोमेन भी ले लेगा। इतना नॉलेज आज सबके पास है, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है और कुछ भी, तो आप हमारा कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है ना। तो चलिए हम फिर से चालू करते हैं कि भाई मैं आज अपने एक क्लाइंट के बारे में बताऊंगा,
जिसने वेबसाइट भी बनाई है, एप्लीकेशन है भी है और उसका सॉफ्टवेयर भी चल रहा है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई वेबसाइट, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, ये तीनों पार्ट रन कैसे होते हैं और कैसे आप उसको अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारा क्लाइंट है एम के एडवाइजर। ठीक है, इसका कंसल्टिंग का काम है, ये सारे इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और लोन सारी चीज़ें ये करते हैं। ठीक है ना, तो ये इसकी ये रही इसकी वेबसाइट। इसमें वेबसाइट में क्या है, ठीक है ना, तो कि उसके क्या क्या सर्विस है, क्या क्लाइंट है, उसने उसके टीम क्या कौन कौन से उसकी टीम में है, टेस्टिमोनियल रख दिया। ठीक है ना, अबाउट अस डाल दिया, इंश्योरेंस जितने भी हो गए वो सारे डाल दिए, एडवाइस एडवाइस भी डाल दी, इन्वेस्टमेंट भी डाल दिया, फ्री कंसल्टिंग भी डाल दी। ठीक है ना, म्यूचुअल फंड। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें उसने पूरी वेबसाइट, इसको हम बोलेंगे वेबसाइट, कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएगी। कॉन्टेक्ट में उसका कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, उसका मैप मिल जाएगा, वो कहाँ पर, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप उसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट से कर सकते हैं। वेबसाइट से आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। गूगल पे आप सिर्फ इसको लिखना है एम के एडवाइज़र। ठीक है, बस फिर ये छोड़ देना है, तो ये पूरा गूगल में बिजनेस भी ओपन हो गया और इसकी ये पूरी वेबसाइट भी ओपन हो गई। तो यहाँ से आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट हो गया वेबसाइट में। ठीक है, वेबसाइट में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। ठीक है, ये पूरा हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, डेवलप किया हुआ है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बड़ी चीज़ है, बट ये एक ये पूरी आपकी कंपनी के हिसाब से, ठीक है ना, ये इसमें पूरा डेवलप हम करते हैं। ठीक है ना, ये पूरा कस्टम बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। एम के एडवाइजर वालों को जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी समझ के हमने उसको पूरा एक कस्टम सॉफ्टवेयर बना के दिया है, जिसमें वो बीसी जनरल, जनरल एक्सपेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, अदर इंश्योरेंस, अदर वर्क, आरटीओ, फ्री सर्विसेज, एनजे, क्लेम, पेमेंट, रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें ये यहाँ से मैनेज करते हैं, उसके क्लाइंट मैनेज करते हैं। कंपनीज, एजेंट, स्टाफ, गोल, वेबसाइट, वो सारी चीज़ें वो यहीं से मैनेज करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है कि भाई यहाँ से आपको आपके क्लाइंट मैनेज करने हैं, उसका पेमेंट मैनेज करना है, आपके एक्सपेंस मैनेज करना है, सारी पॉलिसी मैनेज करनी है, इंश्योरेंस कितनी है, हेल्थ कितना है, वो सारी चीज़ें उस किस किस का कब रिन्यूअल होने वाला, कब एक्सपायर हो रहा है, वो सारी चीज़ें ये सॉफ्टवेयर से मैनेज होती है। तो ये पार्ट आपका सॉफ्टवेयर का हो गया। ठीक है, वेबसाइट एक अलग चीज़ है कि जो सिर्फ दिखाने के लिए है और वहाँ से लोग आपको इजीली फाइंड कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ हो गई पूरा बैकएंड। ठीक है, ये पब्लिकली नहीं होती, सिर्फ उसके टीम मेंबर के पास होती है, जो 5-10 मेंबर है और जो उसके एडमिन है। ठीक है, उसके पास ये सारे एक्सेस रहता है और वही चीज़ वहाँ से डालते हैं। ठीक है ना, तो ये पार्ट हो गया हमारा वेबसाइट सॉफ्टवेयर का, कि यहाँ से वो अपनी इंटरनली जो प्रोसेस है उसको स्मूथ बनाता है। ठीक है, तो यहीं से वो उसकी जो स्पीड होती है कंपनी की वर्क करने की, वो यहीं से डिसाइड करती है कि भाई वो इजीली कहाँ से सब चीज़ें मैनेज करती है और यहीं से उसके टीम अच्छी तरह काम करती है। तो ये पार्ट हो गया हमारा वेबसाइट का। अब एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन भी हमने बनाई हुई है। अब एप्लीकेशन में क्या होता है, एक कस्टमर के लिए होती है, इसमें कोई एडमिन पार्ट नहीं होता। कस्टमर के लिए क्यों, क्योंकि कस्टमर को अब अगर जस्ट एग्जांपल, अगर मैं एम के एडवाइजर का कस्टमर हूँ, तो मेरी जो पॉलिसी चल रही है, मेरी जो एसआईपी चल रही है या मेरी कुछ भी चल रही है, तो मैं यहीं से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूँगा और मुझे एक आईडी पासवर्ड भी मिला होगा, वो आईडी पासवर्ड से मैं लॉगिन कर लूँगा और यहीं से मैं वो सारी चीज़ें मैं देख सकता हूँ कि भाई एम के एडवाइजर वालों ने मेरा जो वहाँ पे चल रहा है, मेरी एसआईपी चल रही है, मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, मेरी इंश्योरेंस चल रहा है, या मेरी डॉक्यूमेंट जो है, वो सारी चीज़ें यहीं से मुझे एप्लीकेशन में से मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन पार्ट अलग चीज़ है, वेबसाइट अलग चीज़ है और सॉफ्टवेयर अलग चीज़ है। एप्लीकेशन अगर स्टार्टिंग में आप बिजनेस इतना बड़ा नहीं है तो आप रहने दे सकते, क्योंकि एप्लीकेशन रिक्वायर्ड इतनी ज़रूरी नहीं है। बट मैं सॉफ्टवेयर और वेबसाइट का हर बार आपको बोलता हूँ कि वो बेसिक अभी नीड हो चुकी है सारे बिजनेस की, कि एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर और वेबसाइट और सॉफ्टवेयर तो चाहिए और चाहिए। आप अगर एक लेवल से थोड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, आपका कस्टम डेवलप करने के लिए आपको चाहिए और चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कि भाई वेबसाइट कैसे काम करती है, एप्लीकेशन किसको बोलते हैं और सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं। एक ही कंपनी की तीनों चीज़ें चल रही है, तो इसे हम वेबसाइट, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है ना,
तो अभी भी अगर आपको कुछ भी डाउट है कि वेबसाइट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर दीजिए, या मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझे मैसेज सेंड कर सकते, या कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको वहीं पे आंसर दे दूंगा। और आपको आपके बिजनेस के लिए कुछ भी एडवाइस चाहिए आपके बिजनेस में, ठीक है, तो भी आप मुझे कांटेक्ट करिए। हम 100% आपकी हेल्प करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह आपके बिजनेस के लिए जितना भी ज़रूरी वीडियो है वो सारे वीडियो लाता रहूँगा। मैं 100 डेज में 100 वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, वो भी सारी इसी इंफॉर्मेटिव कि आपके बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है। मैं अदर कोई टॉपिक पे नहीं बात करने वाला। मैं 100% हर बार बस आपके बिजनेस के लिए ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।